अजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क की बात करें तो वो यूपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सच छिपाने का प्रयास हो रहा है। यूपी सरकार कह रही है कि हम वहां कानून का राज कायम रखेंगे और संभल में किसी भी तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा, इस पर सियासत ना किया जाए, इस पर बेतुकी बयानबाजी का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल, देखिए सियासी तस्वीर संभल को लेकर उत्तर प्रदेश में ऊहापोह होती दिखाई दे रही है। कारण ये है कि जो घटनाक्रम घटा उसको लेकर समाजवादी पार्टी अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजना चाह रहा था। 3 दिन पहले वो दिन तय किया गया था, लेकिन तब भी रोका गया था और आज के दिन जब फिर से तय किया गया कि आज जाएंगे, आज भी रोक लिया गया है। इस प्रतिनिधि मंडल के माता प्रसाद पांडे जो नेता विधानसभा है उनके घर पर ही मौजूद हैं और माता प्रसाद पांडे के संग यहाँ पर जो विधायक है रविदास मेहरोत्रा वो भी मौजूद है। जाने नहीं दिया जा रहा है। कारण बताया जा रहा है कि जो नए नियम लगाए गए हैं 10 दिनों के लिए, उनका हवाला है। डीएम संभल से माता प्रसाद ने यहीं पर बात की और हाउस अरेस्ट की तस्वीर होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके घर के बाहर ही ये पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है और ये पुलिसकर्मी जो हैं मुस्तैद यहाँ पर जो रिक्वेस्ट लगातार माता प्रसाद पांडे से कर रहे हैं कि वो घर पे ही बने रहें, घर से ना निकले। घर से निकलकर कार में माता प्रसाद गए और वापस फिर अपने घर में माता प्रसाद पहुँच चुके हैं और राजनीतिक ऊहापोह की तस्वीर आज दिखाई दे रही है। बिल्कुल अजय, आप वहां से हमें तमाम अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त कैसे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो संभल जाने पर अड़े हुए हैं, वो तस्वीर लगातार हम देख रहे हैं। रोका जा रहा है, फोर्स की तैनाती की गई है। कल भी हमने देखा था कैसे कोशिश हुई थी, इसके बाद हिरासत में लिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब प्रशासन कह रहा है कि भाई 10 दिन तक रुक जाइए, तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों है, इतना उतावलापन क्यों है? क्या फिर से जाकर के बयान देख करके भड़काने की कोशिश होने वाली है और इसके लिए ये लोग जाना चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है नहीं जाइए, और अखिलेश यादव अपने नेताओं कह रहे हैं कि आप जाइए संभल क्यों जाने की जिद पर अड़े हुए हैं ये समाजवादी पार्टी के नेता? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इन्हें रोका कैसे जाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती प्रशासन के आगे आएगी। रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल में हिंसा के 6 दिन बाद शांति है, लेकिन सियासी दौड़ भी जारी है। संभल पुलिस नेताओं से कह रही है कि अभी कोई भी संभल ना आओ, क्योंकि नेताओं के संभल आने से माहौल बिगड़ सकता है। तो अखिलेश यादव की पार्टी हुंकार भर रही है कि उसके नेता संभल जाएंगे और हर हाल में संभल जाकर रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने बकायदा इसके लिए एक लेटर भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 30 नवंबर यानी आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल संभल आ रहा है, जिसकी अगुवाई यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे करेंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी शामिल होंगे। इसके अलावा संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी मौजूद रहेंगे। वहीं संभल विधायक इकबाल महमूद, कैराना की सांसद इकरा हसन, मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा और विधायक रविदास मेहरोत्रा समेत कुल 15 नेताओं का डेलीगेशन संभल आएगा और घटना स्थल पर जाकर पीड़ित लोगों से मिलेगा। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि सपा का जो प्रतिनिधि मंडल संभल आकर पीड़ितों से मिलने की जिद कर रहा है, उसमें सपा के 2 नेता ऐसे भी शामिल हैं जिन पर खुद दंगा भड़काने का आरोप लगा है, जिसमें एक नाम खुद संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने ही लोगों को उकसाया, जिसकी वजह से दंगा हुआ। दूसरे नेता खुद संभल के स्थानीय विधायक इकबाल महमूद हैं, जो अपने बेटे की वजह से चर्चा में हैं और उनके बेटे पर आरोप लगा है कि सुहेल इकबाल दंगा भड़काने में शामिल हैं। एक तरफ जहां पुलिस इन नेताओं को रोकने के लिए सख्त है, बताया जा रहा है कि सपा डेलीगेशन को रोकने के लिए लखनऊ में यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है। तो सपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सच्चाई छिपाना चाहती है, लेकिन वो सपा डेलीगेशन को संभल जाने से रोक रही है। ये न जाने देना ये गैर कानूनी काम है। ये यहाँ के लिए फिर लगावे, कानून बनाओ, 144 लगावे लखनऊ के लिए भी, किसको हम जब चाहें किसी को रोक दें। ये कानून नहीं है, ये संविधान का उल्लंघन है। संभल हिंसा को लेकर संभल टू लखनऊ सियासत जारी है। फसाद पर बेहिसाब सियासत हो रही है, वो भी तब जब संभल पुलिस ने हालात को देखते हुए अगले 10 दिनों तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के संभल आने पर रोक लगाई है। लेकिन जिस तरह से सपा डेलीगेशन संभल आने की जिद पर अड़ा है, उससे माहौल गरमाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, संभल में तो फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन सियासत अशांत हो गई है। लगातार समाजवादी पार्टी ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि जैसे ना जाने उनके साथ कौन सी ज्यादती हो रही है। उनको बताया जा रहा है साफ शब्दों में, प्रशासन कह रहा है कि मत आइए, बैन है, एंट्री बैन है, लेकिन फिर भी पूरा समाजवादी पार्टी का जो नेताओं का डेलीगेशन है वो जाने की जिद पर अड़ा हुआ है और अखिलेश यादव भी लगातार इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी क्या कुछ कह रही है, कैसे हमला कर रही है? बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जिनकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि शांति बहाल हो, वो साजिश करते हैं दंगा करवाने के लिए, भड़काने के लिए। और जब गुम्मे पत्थर चलते हैं वर्दी पर, तो इन दंगाइयों की ढाल कौन बनता है? अखिलेश यादव। यह चिंताजनक बात है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे, संविधान पढ़ो, कानून पढ़ो। जब कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, जो हमारा संकल्प है, उस वक्त अगर कानून का उल्लंघन करके मिट्टी का तेल हाथ में लेके आग लगाने के लिए अगर तुम आगे बढ़ोगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे और हर पत्थर का जवाब जेल की सलाखों में डाल के अपराधियों को मिलेगा। यह बात अखिलेश यादव याद रख लें। Any other questions? कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी, उसमें राहुल गांधी खड़गे प्रियंका सबने कहा कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं है। अब ऐसे में हमको चुनाव उठाने पड़ेंगे और ईवीएम की बजाय या बैलेट पेपर में जाना होगा। और चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर एक के बाद एक जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हर तरफ इसकी निंदा की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं बांग्लादेश की सरकार को समझ में आता है कि इस तरीके की अराजकता को रोकना चाहिए। एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आतंकी जमात एकजुट होकर बांग्लादेश में मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, जिसमें चीनी हाथ भी शामिल है। हिंदुओं पर हमलों का भारत में असर दिख रहा है। हिंसा से लेकर चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त के बाहर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। यहां बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका गया। बांग्लादेश का जो एम्बेसी का आदमी है उसको बुला के अच्छा तरीके से सबक सिखा देना चाहिए। मैं भारत से ट्रू पैट्रियोटिक पीपल को अपील करूंगा, राष्ट्रवादी पीपल को, बांग्लादेश को बायकॉट कीजिए। बड़ा जुलूस होगा, हिंदू का जुलूस होगा, ध्वज लेकर जय श्री राम की नारा देकर जादवपुर में होगा, बारासात में होगा और मंडे हमारा बड़ा जमायत है। इस बीच इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्णदास समेत 17 लोगों के बैंक खातों को 30 दिनों के लिए फ्रीज कर दिया गया है। इसे लेकर बांग्लादेश के वित्तीय अधिकारियों की ओर से आदेश जारी किया गया है। साथ ही खातों के ट्रांजैक्शन समेत अकाउंट संबंधी जानकारी भी मांगी गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट होने और मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शांति की वकालत करने वाले यूनुस अपने ही देश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, तो भारत के साथ अब पूरी दुनिया ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।